बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के ए फूड्स के किचन में आपको वेलकम करती हूँ। तलबीना ग़िज़ाइत से भरपूर सेहत बख्श ग़िज़ा है। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा, मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफ़ीद, लेकिन इसको बनाने में वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तलबीना का पाउडर बनाने का तरीका। तो बस हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें चाहिए, मेरे पास है तलबीना सॉरी जौ का दलिया। और असल जो चीज़ होती है इसमें सिर्फ जौ का दलिया होता है। ये बादाम और जो एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं वो बिल्कुल भी ओरिजिनल रेसिपी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। असल चीज़ जो होती है सिर्फ जौ का दलिया होता है। आप चाहे इसकी खीर बनाएं, चाहे आप इसको वैसे इसका सूप बना के मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं या खुद इस्तेमाल करें। तो इसमें खजूर भी आप डाल सकते हैं, उससे इसकी ग़िज़ाइत और बढ़ जाती है। लेकिन बादाम जो है, बादाम के अलावा बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपकी अपनी चॉइस होती है, आप ना भी डालें तो उसका ओरिजिनल रेसिपी से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अच्छा, अब खजूरें जो यहाँ पे हैं ये नरम वाली भी हैं, लेकिन कोशिश करें कि ड्राई डेट्स ही लें। तो यहाँ पे ये जो खुश्क खजूर होती है, छुहारा होता है इस टाइप का, तो ये 2 तरह के हैं। दोनों में से जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और यहाँ हाफ़ कप मैंने बादाम लिए हैं, 10-12 दाने खजूरों के हैं और 1.5 कप के करीब जौ का दलिया है। तो सबसे पहले हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि हमने इसे पीसना है, तो ड्राई रोस्ट करने से ये पीस बहुत अच्छी तरह से जाएगा। तो बस 2 से 3 मिनट हमने इसको पीसना है। अब ड्राई रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, कलर चेंज ना होने पाए। बस हल्का-सा ही करना है, 2 से 3 मिनट। तो बस यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है मैंने और अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बस जब तक ये ठंडा होता है हम बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे बादाम भी मैंने मोटे-मोटे कूट लिए हैं और जो ड्राई डेट्स थी उनको मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये जो सॉफ्ट वाली हैं ये आप तलबीना को दूध में जब बनाते हैं उस टाइम आप इनको ऐड कर सकते हैं, अगर आप पसंद करें तो। अच्छा, अब जो बादाम और ड्राई डेट्स हैं इनको भी थोड़ा-सा 1-2 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये हमने लो फ्लेम पे करना है, फ्लेम ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखनी है, लो फ्लेम पे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। तो बस 1 से 1.5 मिनट मैंने इनको ड्राई रोस्ट किए। अब हम जब तक वो ठंडे होते हैं, हम यहाँ पे जो दलिया ठंडा हो चुका है ड्राई रोस्ट होने के बाद, इसको पीसना मैं शुरू कर देती हूँ। तो थोड़ा-थोड़ा करके ही पीसेंगे ताकि बहुत ही अच्छा-सा इसका पाउडर तैयार हो जाए। तो तलबीना जो है सेहत के लिए इंतहाई मुफ़ीद होती है। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान का जो है फ़रामीन में से है कि मरीज़ को आप अगर ये 8 दिन भी खिलाते हैं तो बिस्तर से लगा हुआ मरीज़ भी चल के उठ के दौड़ने लगेगा। तो इतने ज़्यादा इसके ग़िज़ाई फ़वाइद होते हैं। आप नॉर्मल रूटीन में नाश्ते में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेली। और यहाँ पे सारा जो है जौ का हमने दलिये का पाउडर तैयार कर लिया है। अब जो इसमें मैं इलायचियाँ भी डाल रही हूँ जिससे टेस्ट इसका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें इलायची डाल दी है, सब्ज़ी इलायची। तो अब इसके अंदर बाकी जो हमने बादाम और ड्राई डेट्स जो थी उनको हमने ड्राई रोस्ट किया था वो भी इसमें डाल के थोड़े-थोड़े डालेंगे, एकदम सारा मैं नहीं डालूँगी। तो इसको पीस लेंगे। तो खजूर भी जो है बहुत ज़्यादा ताकत देती है, बाकी बादाम भी जो है वो भी एक्स्ट्रा हैं, आप चाहें ऐड कर लें, नहीं ज़रूरत अगर आप बजट के अंदर रह के तैयार करना चाहते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। जो असल चीज़ होती है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जौ का दलिया ही होता है, जो ओरिजिनल रेसिपी इसकी है वो सिर्फ़ जौ का दलिया है। आप उसको उबालते टाइम इसमें खजूरें डाल लीजिए तो बस आपका यहाँ पे जो है तलबीना का पाउडर हमने रेडी कर लिया है। ये सारी चीज़ें अब आपस में मिक्स कर लेंगे। पाउडर जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और जिस टाइम हमें चाहिए हो हम उस टाइम इसको रेडी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम इसके फिर इस तरह क्योंकि पाउडर बना होता है तो गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता दलिये के और फटाफट से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैं तलबीना को तैयार भी कर लेती हूँ, जिसके लिए तकरीबन हाफ़ लीटर यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है। और इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच 2 से 3 चम्मच भर के तलबीना के। तो अच्छा, अगर आप ठंडे दूध में मिक्स करना चाहें तो ठंडे में ही पहले मिक्स कर लीजिए और फिर उसको गर्म कर लीजिए। गर्म दूध में ये गुठलियाँ बन जाएगा। गुठलियाँ बाद में हो जाती हैं डिज़ॉल्व, लेकिन थोड़ा आप अगर ठंडे दूध में डालें तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको
पकाना है उस टाइम तक, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए, लेसदार सी ना हो जाए और इसमें जो है दलिया गल ना जाए। तो चीनी भी इसमें मैंने शामिल कर ली है। आप चाहें तो चीनी की बजाय शक्कर डाल सकते हैं और चाहें तो शहद डाल सकते हैं, चीनी को बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए। तो बस 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाया है, तलबीना रेडी हो गई है, इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए बस इतना ही टाइम लगा है। तो बस एक बार फिर कहूँगी, जो असल चीज़ होती है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जौ का दलिया होता है। चाहे तो आप उसको खीर बना के इस्तेमाल करें, चाहे तो आप उसको गोश्त के 1-2 बोटियों के साथ उसका जो है सूप बना के रेडी करके इस्तेमाल करवाएँ मरीज़ को या खुद। तो सारी जो ग़िज़ाइयत की असल जिसमें भरपूर ग़िज़ाइयत होती है वो तलबीना के ये वो जौ के दलिए में होती है। तो यहाँ तलबीना का पाउडर तैयार हो गया है। गार्निशिंग भी मैंने इसकी कर ली है, थोड़े से बादाम पिस्ते वगैरह डाल के। 2 मिनट्स के अंदर हमारी इस तरह से तलबीना जो है डेली बेसिस पे हम रेडी कर सकते हैं, इस्तेमाल करवा सकते हैं घर में सबको। खुद भी तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।